तिवारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं अमिताभ आपसे शुरू कर रही हूं। ये पूरा चुनाव जो अब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे बीजेपी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसको ले आए हिंदू मुसलमान पर। बंगाल का हिंदू पोलराइज होता हुआ दिखा है क्या 152 सीटों पर, और ये जो 142 अभी बची पोलराइज हो रहा है बंगाल का हिंदू। भाई बांग्लादेश हो जाएगा, शरिया आ जाएगा। देखिए अल्टीमेटली अगर आप पिछली बार का टीएमसी का वोट शेयर देखेंगे जो 48% का है, सर की आवाज बढ़ाइए जरा। उसमें से 24% मुस्लिम समाज का वोट है और 24% हिंदू समाज से भी वोट मिलता है। एग्जैक्टली। अगर आप 112 माइनॉरिटी कम्युनिटी इन्फ्लुएंस सीट्स देखेंगी तो उसमें स्ट्राइक रेट टीएमसी की 95% है, 106 सीटें वो जीती है। लेकिन जो 182 हिंदू डोमिनेंट सीट्स जिसको आप कहें, उसमें भी टीएमसी 109 सीटें जीती थी, यानी वहां पे भी उसकी स्ट्राइक रेट 60% है। तो यानी ये चुनाव अगर बीजेपी को जीतना है तो ये चुनाव ये कैसे जीत सकती है? ये तब तक ये चुनाव नहीं जीतेगी जब तक ये जो हिंदू कम्युनिटी डोमिनेंट सीट्स हैं 182 उसमें बीजेपी की स्ट्राइक रेट बढ़ती है। क्लियर है? अदरवाइज तो कोई 112 जो माइनॉरिटी कम्युनिटी इन्फ्लुएंस सीट्स है वहां पर तो एसआईआर डिलीशंस के बाद भी, क्योंकि एवरेज मार्जिन वहां पर इतना ज्यादा था पिछली बार टीएमसी का, लगभग 44-45 हजार से लेकर के 50 हजार, जबकि एवरेज वोट कटे हैं वहां पे 22,000-23,000 लगभग 2021 के कंपैरिजन में। प्री एसआईआर से कंपैरिजन करने का मतलब नहीं है क्योंकि चुनाव 2021 में हुआ था और मार्जिन हम 2021 का ही देख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं कि भाई जब तक सिग्निफिकेंट हिंदू कंसोलिडेशन नहीं होगा, 75 से 80% मुस्लिम कंसोलिडेशन टीएमसी के फेवर में था पिछली बार, तभी उसको 24% मुस्लिम समाज से सपोर्ट था और लगभग 35% उसको हिंदू समाज का भी वोट है। तो जब तक ये कंसोलिडेशन बीजेपी के फेवर में नहीं होगा, ड्यू टू मेनी रीजंस, ड्यू टू एंटी इनकम्बेंसी, ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर जो आप मुद्दे रेज कर रहे थे इससे पहले, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन सेफ्टी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो अभी तक बीजेपी जिन मुद्दों को उठा रही थी। नहीं, ठीक है, अमिताभ एक सेकंड, बस एक सेकंड आपको रोक रही हूं। भाई ये मुद्दे तो सारे अंडर द कारपेट चले गए पूरे चुनाव में। ना भ्रष्टाचार मुद्दा बना, ना बेरोजगारी मुद्दा बनी, ना पर कैपिटा इनकम मुद्दा बनी। भाई हम तो हिंदू मुसलमान पर चले आए कि बांग्लादेश हो जाएगा, बंगाल और शरिया लागू हो जाएगा। अगर 50% मुसलमान हो गए तो इससे हिंदू कम्युनिटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 182 सीटें, उन पर इसका प्रभाव दिखता है क्या? अब देखिए उन पर इसका प्रभाव हो सकता है क्योंकि जो टर्नआउट में दिख रहा है फेज 1 के, भाई अगर फेज 1 का टर्नआउट 93% है तो एक ये जो हम लोग हमेशा अटकलें लगाते हैं टर्नआउट के बाद, किसका वोटर निकला किसका नहीं निकला, ये कोई नहीं बचा है ना, सब निकल गए, कोई नहीं बचा भाई निकलने के लिए। इस बार तो निकल ही गए। 100 में से कितने? 100 में से 93 निकल गए। 7 बच गए, तो 7 तो शायद बीमार हो, ओल्ड एज घर से नहीं निकल पाए, मान लिया एब्सेंट है उस दिन, है नहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वो एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है आज की डेट में। दूसरी बात है कि जब मालदा या मुर्शिदाबाद या मालदा जोन की बात कर ले तो वहां पर ऑलरेडी टर्नआउट जो है पिछली बार 82% से ऊपर लगभग 25-30 सीटों पे है। यानी लार्जली जो टर्नआउट इंक्रीज है, व्हाट आई मीन टू से इज कि मुस्लिम समाज का जो टर्नआउट है माइनॉरिटी कम्युनिटी का, वो ऑलरेडी पीक्ड था 2021 के चुनाव में। यानी जो टर्नआउट ज्यादा हुआ है, इट कैन बी सेफली अज्यूम कि हिंदू कम्युनिटी का हुआ है। अब सवाल यही है कि ये किसके लिए हुआ है? ये एसआईआर जैसा टीएमसी क्लेम कर रही है कि एसआईआर से नाराजगी है तो हिंदू ज्यादा निकले हैं, या मटुआ समाज ज्यादा निकला है वोट बीजेपी के खिलाफ देने के लिए, या जैसा बीजेपी क्लेम कर रही है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी, हिंदुत्व, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन सेफ्टी, इन चीजों की वजह से जो है वो बीजेपी की तरफ वोट पड़ेगा। अब ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि भाई इसका क्लेम ज्यादा है। अब हम लोग तो रिकॉग्नाइज्ड पोलिंग एजेंसी हैं, ट्विटर पे तो ट्वीट करके कोई एक जीएफएक्स चलाते नहीं है, तो हमने जो एग्जिट पोल कर भी रहे हैं, अगर फेज 1 था तो उसके बारे में तो कोई चर्चा या बात हम कर नहीं सकते। लेकिन चुनाव जो है वो कांटे की टक्कर है इस बार काफी। नहीं अमिताभ, अगर ये मामले चल गए भाई बंगाल बांग्लादेश हो जाएगा और जो वहां हिंदुओं का नरसंहार हुआ वो बंगाल में हो जाएगा, मान लीजिए इसी नैरेटिव पर हिंदू निकल जाए
तो 70% हिंदू हैं और 27.02% मुसलमान हैं, तो फिर तो चुनाव डन एंड डस्टेड है ना? या फिर ये बहुत सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन है? ये सरलीकरण नहीं है। अगर चुनाव इसी मुद्दे पे हो जाता है, हाँ, जैसे अगर 75% 80% माइनॉरिटी कम्युनिटी सपोर्ट टीएमसी को 2021 में मिला है, हाँ, ठीक है, और 35% हिंदू कम्युनिटी सपोर्ट टीएमसी को मिला, बीजेपी को लगभग 50, आप मान लीजिए लगभग 50 मिला है। हाँ, ये अगर 65% हो जाता है, मतलब 15% बढ़ जाता है सिर्फ अगर लगभग, तो ये क्योंकि 70% आबादी है, 10% वोट शेयर हो जाता है, और 10% गैप है टीएमसी और बीजेपी के बीच में पिछले चुनाव में। अगर ये चुनाव सिर्फ इसी मुद्दे पे हो जाता है तो जो है ये दोनों का वोट शेयर बराबर हो जाता है। नहीं तो फिर वो हिमाचल प्रदेश वाली स्थिति ना, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच, पर आपको याद भी होगा अमिताभ, बीजेपी और कांग्रेस के बीच परसेंट भर का अंतर था, पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं, और कांग्रेस ने सरकार बना ली, 10-5 सीटों का हेर फेर रह गया। भाई कह रहा हूं फिर टॉस अप हो जाएगा। अगर दोनों का ही वोट शेयर ही बराबर हो गया 43%, अगर 15% हिंदू समाज का कंसोलिडेशन बीजेपी के फेवर में हो जाता है तो टॉस अप हो गया, फिर 43 दोनों का वोट शेयर हो गया लगभग ब्रॉडली, है ना? और आपको फिर किसका वोट शेयर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी जो छोटे छोटे मार्जिन से जीत रहा है उसका चांस ज्यादा है जीतने का, और जो बड़े बड़े मार्जिन से जीतेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मालदा मुर्शिदाबाद में आज भी 25,000-30,000 की मार्जिन है, तो जिसका थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सपोर्ट बेस रहेगा या जो ज्यादा हाई मार्जिन से जीतेगा उसका कम चांस रहेगा जीतने का चुनाव। नहीं अमिताभ, ये भी थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि भाई ये जो जबानी जमा खर्च चल रहा है, भाई इसका कोई ग्राउंड तो बीजेपी देती हुई दिखाई नहीं दे रही कि शरिया लागू हो जाएगा। 30% बंगाल में मुसलमान है, 27% 2011 के सेंसस में थे, वो कह रहे 105% तक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान बढ़ गया। अब इसका कोई लॉजिकल ग्राउंड तो बीजेपी के पास है नहीं। इधर ममता बनर्जी अगर मौलानाओं को और मुअज्जिनों को पैसा देती हैं तो वो पंडितों को और पुरोहितों को भी पैसा देती हैं। वो अगर मुसलमान महिलाओं को देती हैं, हिंदू महिलाओं को भी देती हैं, SC ST महिलाओं को भी देती हैं। देखिए चुनाव कोई लॉजिकल रीजनिंग पे तो चलता नहीं है। जब प्रचार प्रसार दोनों ही ग्रुप्स की तरफ से हो रहा है, चाहे वो टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, तो रेटोरिकल प्रचार भी होता है। फैक्ट्स पे प्रचार हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन एटसेट्रा, जो फैक्ट्स पे हुआ, बिल्डअप टू द चुनाव। लेकिन अब रेटोरिक पे मूव कर चुका है और बैटल ऑफ नैरेटिव है, किसका नैरेटिव चलता है, किसके नैरेटिव पे लोग विश्वास करते हैं। अब वो तो गेस करना मुश्किल है। बस आखिरी सवाल, एक सवाल अमिताभ तिवारी, वो जो आप कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों के वोटों से मुख्यमंत्री नहीं बनती, हिंदू भी उनको ठीक ठाक तादाद में वोट करता है। 182 पर सीटों पर 60% मुसलमान वोट गया ममता बनर्जी के पास। ये हिलता हुआ समीकरण दिख रहा है क्या? बड़ा सरल सा सीधा सा सवाल है, ये हिलेगा समीकरण और इतना हिल जाएगा कि वो जो 83 एक्स्ट्रा सीटों की जरूरत है बंगाल में बीजेपी को, वो हासिल कर ले जाएगी हिंदू मुसलमान पर? देखिए पहले के कंपैरिजन में तो हिलता हुआ नजर आ रहा है, बट ये क्या इतना हिल जाएगा कि 60% स्ट्राइक रेट या 60-40 जो है टीएमसी के फेवर में, वो 40-60 हो जाए, अब ये कहना तो मुश्किल है। अच्छा, मतलब लेकिन वो जो फैक्ट्स आर अपीयरिंग। हाँ ठीक है शीतल सिंह, इस पे थोड़ा